हाँ जी, ये वाव है, इसके ऊपर जो लगी हुई है इसका नाम है जज़म। ठीक है, ये जो दालनुमा बनी हुई है, ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म आई है वाव के ऊपर, जिसका नाम हो गया वाव साकिन। ठीक है, अब यहाँ ये बात जहन में रखने वाली है, क्योंकि ये जो बात है ये सिर्फ वाव साकिन के साथ खास है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाव साकिन जहां भी हो उससे पहले हरफ पे पेश आ जाए। जैसे कि ये वाव साकिन है, इससे पहले मीम है, उसके ऊपर क्या लगी हुई है? पेश लगी हुई है। ठीक है, वाव साकिन हो, उससे पहले हरफ को देख रहे हैं, पहले हरफ पे पेश आ जाए, उस हरफ को हमने वाव साकिन के साथ मिलाते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। ठीक है, जो साकिन हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने पहले मीम को वाव साकिन के साथ मिलाना है, फिर उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। कैसे पढ़ेंगे? मीम वाव पेश मू, कैसे पढ़ना है? मू। जो हमने किया है मू, ये किस वजह से हुआ है? एक अलिफ के बराबर लंबा वाव साकिन से पहले पेश आने की वजह से। ठीक है, ये जो लंबा होने वाली बात है, ये जो पेश वाली बात है, ये सिर्फ वाव साकिन के साथ है या खास है, किसी के साथ खास नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये सा है, सा के ऊपर यानी 3 नुक्ते लगे हुए हैं। ठीक है, ये सा है, आगे ऊपर लगी हुई है पेश, सा के ऊपर पेश आ गई। आगे ये मीम है, मीम के ऊपर जो लगी हुई है 3 दंदों वाली है, इसका नाम शद है। शद जिस हरफ के ऊपर भी आए उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हरफ जो होता है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिला लेता है। फिर दूसरी बात, अगर शद आ जाए मीम के ऊपर, जैसे कि शद आई हुई है मीम के ऊपर, जब शद मीम के ऊपर आती है तो उस पर हमेशा गुन्ना करते हैं। मीम का गुन्ना होता कैसे है? मीम का गुन्ना पढ़ते वक्त मुंह बंद करना है और नाक में से आवाज़ निकालनी है। तो कैसे पढ़ेंगे? सामीम पेश सुम, जो मैंने किया ना सुम, ये गुन्ना है। ठीक है, सुम। मीम जबर मा, सुम मा। हाँ जी, ये लाम है, लाम के ऊपर क्या लगी हुई है? जबर लगी हुई है। आगे ये क्या है? अलिफ है। अलिफ से पहले हरफ पे जब भी जबर आ जाए, ठीक है, इस तरह का हरफ हो, अलिफ से पहले जब भी ज़बर आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? लाम अलिफ ज़बर ला, कैसे पढ़ेंगे? ला, इतना सा इसको लंबा करना है हमने सिर्फ एक अलिफ के बराबर। ठीक है, हाँ जी, आगे देखें, ये या है, या के ऊपर क्या लगी हुई है? ज़बर लगी हुई है। आगे ये मीम है, मीम के ऊपर क्या लगी हुई है? पेश लगी हुई है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? या ज़बर या। हाँ जी, मीम की पेश पढ़ने से पहले अगले हरफ को जब देखा है तो अगला हरफ क्या है? जज़म वाला। ये जो दालनुमा बनी हुई है इसको जज़म कहते हैं। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म वाव के ऊपर आई है तो इसका नाम हो गया वाव साकिन। ठीक है, साकिन हरफ जो होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिला लेता है। दूसरी बात, जब हरफ साकिन हो उससे पहले हरफ पे पेश हो, हरफ साकिन हो उससे पहले हरफ पे पेश हो, तो उस हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? मीम वाओ पेश मू, या मू। हाँ जी, आगे ये ता है, ता के ऊपर क्या लगी हुई है? पेश लगी हुई है। तो कैसे पढ़ेंगे? ता पेश तू, या मू तू। ठीक है, कितना सा लंबा करना है? या मू तू।
हाँ जी, आगे देखें, फा के नीचे जेर लगी हुई है, आगे ये दो जो नुक्ते हैं ये या के हैं, ठीक है। आगे देखें, ये ऊपर लगी हुई जज़म, ये जज़म वाले जो हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। जब भी अगले हरफ पे जज़म आ जाए तो हमने पिछले वाले को उसके साथ मिलाना है। दूसरी बात, जज़म वाला जो हरफ अगर या हो, जैसे कि अब ये या है, तो या साकिन से पहले अगर जेर आ जाए, या साकिन हो उससे पहले जेर आ जाए, तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। कैसे पढ़ेंगे? फा या जेर फी, कितना लंबा करना है? फी। हाँ जी, आगे ये हाँ है, दो आंखों वाली मोटी हाँ, जिसको हमने हलक की गहराई से निकालना है। इसके ऊपर लगी हुई है जबर, इसके साथ क्या है? अलिफ। इस तरह का हरफ हो, अलिफ हो, उससे पहले हरफ पे जबर आ जाए तो हमने उस हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? हा अलिफ जबर हा, कितना लंबा करना है? एक अलिफ के बराबर। हा फी हा। आगे देखें, ये वाव है, वाव के ऊपर क्या लगी हुई है? जबर लगी हुई है। आगे ये लाम है, लाम के ऊपर लगी हुई है जबर, आगे ये अलिफ आ गया, ठीक है। वाओ जबर वा। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था कि अलिफ से पहले हरफ पे अगर जबर आ जाए तो हमने उस हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। तो कैसे लंबा करेंगे? लाम अलिफ जबर ला, वाला। कैसे पढ़ेंगे? वाला। हाँ जी, ये या है, या के ऊपर क्या लगी हुई है? जबर लगी हुई है। आगे ये हा है, हा के ऊपर जो दालनुमा बनी हुई है इसका नाम है जज़म। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है उसको साकिन कहते हैं। अब ये जज़म ये हा के ऊपर आई है तो हा साकिन हो गया। तो साकिन हरफ जो होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने या को इस हा के साथ मिलाना है। कैसे? या हा जबर या, कैसे पढ़ेंगे? या। आगे ये या है, या के ऊपर क्या लगी हुई है? खड़ी जबर। खड़ी जबर वाला जो हरफ होता है उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। आगे ये जो या है, इसके ऊपर कोई जबर जेर पेश, कोई जज़म मद शायद कुछ नहीं लगा हुआ, इसको नहीं पढ़ना, इसको सिर्फ लिखने में लेके आना है, पढ़ने में नहीं लेके आना, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? या खड़ी जबर या, या। हाँ जी, आगे देखें, आगे ये वक़फ़ है। वक़फ़ की सूरत में अगर यानी आखिर वाले हरफ पे इस तरह खड़ी जबर हो तो उसको वैसे के वैसे रखते हैं जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। सिर्फ हमने अपनी आवाज़ को नीचे लेके आना है, जिससे मालूम होगा यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई है। कैसे पढ़ेंगे? आगे वक़फ़ या या। हाँ, जब मुकम्मल आयत का हमने कर लिया तोड़, अब हमने करना है जोड़, वो भी रवानगी के साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अअला मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया।